नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस YouTube चैनल में हम करने वाले हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले हम कार्य समझेंगे। कार्य है क्या? कार्य, वर्क, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कार्य अदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रक जूल होता है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। इसको हम वेक्टर पढ़ते हैं। ठीक है, बल वेक्टर इंटू विस्थापन वेक्टर। नोट, यदि बल F तथा विस्थापन S के माध्य थीटा कोण बनाता है तो वर्क बराबर हो जाएगा F वेक्टर इंटू S वेक्टर डॉट कॉस थीटा। ठीक है, तो ऊर्जा क्या है? एनर्जी। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की उसे ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी। हमने कार्य देख लिया, अब ऊर्जा देखेंगे। ठीक है, ऊर्जा क्या है? एनर्जी। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। किसी हम कार्य को कर रहे हैं तो उसकी जो क्षमता लगती है उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसमें हमें एनर्जी लगी, ऐसा बोल सकते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रक जूल होता है। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रक जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और यहाँ पे कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो दोनों का ऐसा मात्रक जूल ही होता है। ठीक है, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिकी ऊर्जा कहलाती है, जो दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो गति ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। सॉरी, कहाँ थे हम? हाँ देखो, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब समझेंगे गतिज ऊर्जा क्या है। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की किसी वस्तु वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा के ई होगी। तो गतिज ऊर्जा के ई बराबर 1/2 mu² होगा। ठीक है, mu², म्यू बोलते हैं। ठीक है, इसको ऐसा आप देख सकते हैं, यू टाइप का है, इसको म्यू बोलते हैं, mu²। अब यहाँ पे देखेंगे स्थितिज ऊर्जा क्या है। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इंग्लिश में बोले तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ देखेंगे अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था, स्टेट या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा, गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज। मैं आप लोग को यहाँ पे ये चीज़ बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत मैंने देखा है बिहार पुलिस के क्वेश्चन में, ये बहुत बार जो है ना रिपीट हुआ है। यहाँ पे आपको दे देगा कि जो मतलब घड़ी की चाबी है वो कौन से ऊर्जा है। ठीक है, कौन से ऊर्जा संचित करती है, तो ऐसा दे दिया जाएगा, तो वो स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, इसके एग्जांपल में आप देख लेना। स्थितिज ऊर्जा जब किसी वस्तु में अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ठीक है, तनी हुई स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा, गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? mgh। ठीक है, जहाँ द्रव्यमान मतलब यहाँ m हो गया द्रव्यमान, g हो गया गुरुत्व या जनित त्वरण, ठीक है, और h हो गया ऊंचाई, हाइट। यहाँ देखेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होता है और ना ही सो नष्ट किया जाता है। यह जो हमारे ब्रह्मांड में यह उपस्थित होती है, यहाँ पे रीडिंग करते हैं इसका डिफिनीशन। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है, तब विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है।
विश्व में संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ऊर्जा क्या है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है। यह एक रूप से दूसरे रूप में इसको सिर्फ परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, बस आपको ऐसा याद करना है कि ऊर्जा ना तो बनता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI देख सकते हैं, यहाँ मेरी बहन जब पढ़ती थी तो उसने टिक लगा रखा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको दे दिया जाएगा कि जो मोमबत्ती है वो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और ऐसा भी पूछ सकता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, डायनेमो क्या करता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल आप देख सकते हैं बहुत घर के ऊपर सोलर पैनल लगा रहता है ना, तो वो क्या करता है, प्रकाश कैसे बताएं यार, सॉरी मिस्टेक्स हो गई, एक मिनट। देखो, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। अगर आप वो सोलर पैनल ऊपर लगाओगे ना तो नीचे बिजली उससे उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, हाँ, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में। विद्युत सेल क्या करता है, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और सितार वो म्यूजिशियन में काम आता है ना, वही सितार है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। अब संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध। देखिए ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ तो देखिए ये लूसेंट में जो चीज़ है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। लूसेंट बुक ही इतना अच्छा है ना, क्या ही बताऊँ। हर एग्ज़ाम के लिए ये बच्चे प्रेफर करते हैं। संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध। काइनेटिक एनर्जी इक्वल P² × 2m। ठीक है, जहाँ P क्या है, P संवेग बराबर mu। यहाँ अर्थात संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। क्या होगा, संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। दुगना करेंगे तो संवेग ऊर्जा यहाँ पे याद करने का मैं ट्रिक बता रही हूँ बार बार, इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि संवेग ऊर्जा को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पे शक्ति देख लेंगे। पावर क्या है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/T होगी। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। कार्य ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। दोनों का सेम होता है, यहाँ शक्ति का हो जाएगा वाट। ठीक है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। अब नाम से ही देखो जेम्स वाट यहाँ लगा हुआ, तो आप समझ सकते, याद आसानी होगी करने में। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय बराबर जूल बटा सेकेंड। तो यहाँ पे कार्य का जो है ना ऐसा ही मात्रक दे रखा है जूल, और समय का ऐसा ही मात्रक सेकेंड हो जाएगा। वाट बराबर 10⁻7 सेकेंड प्रति सेकेंड, सॉरी 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1000 वाट, और 1 मेगावाट बराबर हो जाएगा 10⁶ वाट। ठीक है, शक्ति की एक और मात्रक आवश्यक शक्ति है। अश्व शक्ति इकाई जेम्स वाट के द्वारा दिया गया एक अश्व शक्ति HP बराबर, यहाँ पे ये इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ सिर्फ ये याद रख सकते हो, सॉरी नहीं दिख रहा है, माफ़ी चाहते हैं। 1 किलोवाट बराबर इतना लिख लो, 1000 बटा ये बस याद रखने का। ये भी यहाँ से सॉल्व किया है। 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1.34 HP। ठीक है, इतना चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे देख लो वाट सेकेंड में दे रखा है। 1 वाट सेकेंड बराबर, यहाँ पे दे रखा है 1 वाट × 1 सेकेंड बराबर 1 जूल। ये चीज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ बस देख लो। ये दोनों चीज़ वाट, किलोवाट, मेगावाट तथा HP शक्ति के मात्रक हैं। अब
अब शक्ति का मात्रक सिर्फ हम यहाँ पे वाट ही नहीं बोलेंगे, वाट, मेगावाट, किलो वाट, हाँ ये किलो वाट, HP, ये सब शक्ति के मात्रक है, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे इसको क्या बोलेंगे, वाट प्रति सेकेंड, वाट प्रति आवर, किलो वाट प्रति मतलब किलो वाट आवर, ठीक है। कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रक हैं। यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होता है। अब कर पढ़ेंगे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।